यह रात के ठीक 11:47 पूरा सूर्यनगर जंक्शन लगभग सुनसान हो चुका था। दिन भर की भीड़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी भी एक ट्रेन आने वाली थी, हिमालय एक्सप्रेस। उस ट्रेन में लगभग 2000 यात्री सफर कर रहे थे। उसी स्टेशन के सिग्नल कंट्रोल रूम में बैठा था अर्जुन। पिछले 18 वर्षों से वह रेलवे में सिग्नल ऑपरेटर था। उसका एक ही नियम था, रेल की पटरी पर छोटी सी गलती भी से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए वह अपनी ड्यूटी को भगवान की सेवा मानता था। हर रात ड्यूटी शुरू करने से पहले वह कंट्रोल रूम के एक छोटे से कोने में रखी श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और केवल एक प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण, आज मेरी वजह से किसी घर का चिराग न बुझे। उस रात मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश, आंधी और लगातार बिजली चमक रही थी। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबने लगा। बैकअप जनरेटर चालू हो गया, लेकिन कंट्रोल सिस्टम बार बार झिलमिलाने लगा। अर्जुन ने तुरंत सभी सिग्नल दोबारा जांचे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, फिर भी न जाने क्यों उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसी समय कंट्रोल रूम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर लगभग 10-11 साल का एक छोटा लड़का आया। भीगे हुए कपड़े, नंगे पैर, हाथ में एक छोटी सी बांसुरी। वह मुस्कुराकर बोला, अंकल, यहां बहुत ठंड है। अर्जुन चौंक गया। बेटा, इतनी रात को तुम यहां कैसे? लड़का बस मुस्कुराया। उसने कमरे में रखी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा, फिर धीरे से बोला, जब मन बार बार एक ही बात कहे तो उसे नजरअंदाज मत करना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसे लड़के की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने फिर से मॉनिटर खोले, फिर सिग्नल सिस्टम जांचा, फिर ट्रैक का नक्शा देखा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी एक छोटी सी लाल बत्ती सिर्फ 1 सेकंड के लिए जली और तुरंत बुझ गई। इतनी छोटी चेतावनी जिसे शायद कोई और कर्मचारी नजरअंदाज कर देता, लेकिन अर्जुन की नजर उस पर टिक गई। उसने तुरंत रेलवे कंट्रोल को फोन किया। उधर से जवाब आया, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, शायद बारिश की वजह से फॉल्स अलार्म होगा। लेकिन अर्जुन का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे बार बार उसी लड़के की आवाज सुनाई दे रही थी, जब मन बार बार एक ही बात कहे तो उसे नजरअंदाज मत करना। घड़ी में अब 11:58 हो चुके थे। सिर्फ 2 मिनट बाद हिमालय एक्सप्रेस स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी। अर्जुन के सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। अगर वह बिना सबूत इमरजेंसी रेड सिग्नल लगा देता तो पूरे रेलवे विभाग में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अगर उसका शक सही निकला तो शायद हजारों जिंदगियां बच सकती थीं। उसके हाथ धीरे धीरे इमरजेंसी स्टॉप लीवर की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन का हाथ धीरे धीरे इमरजेंसी स्टॉप लीवर की ओर बढ़ रहा था। उसके माथे पर पसीना था। कंट्रोल रूम में बैठे दूसरे कर्मचारी चिल्लाए, अर्जुन जी, आप क्या कर रहे हैं? बिना पुष्टि के रेड सिग्नल नहीं लगा सकते। लेकिन अर्जुन की नजर मॉनिटर पर नहीं, अपने भीतर उठ रही उस आवाज पर थी। जब मन बार बार एक ही बात कहे, उसे नजरअंदाज मत करना। उसने आंखें बंद की, श्री कृष्ण की तस्वीर की ओर देखा और पूरी हिम्मत के साथ इमरजेंसी रेड सिग्नल सक्रिय कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे स्टेशन पर सायरन गूंज उठा। रेलवे कंट्रोल सेंटर से लगातार कॉल आने लगे। अर्जुन, तुरंत बताइए, आपने ट्रेन क्यों रोकी? लेकिन अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, मुझे लगता है आगे कुछ बहुत बड़ा खतरा है। उधर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हिमालय एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अचानक लाल सिग्नल देखा। उसने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगाए। लोहे के पहिए पटरियों से रगड़ खाने लगे। पूरे स्टेशन में तेज आवाज गूंज उठी। यात्री घबरा गए।
कुछ लोग अपनी सीटों से गिर पड़े। आखिरकार ट्रेन प्लेटफॉर्म से कुछ ही मीटर पहले रुक गई। स्टेशन मास्टर गुस्से में कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, क्या आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? हजारों यात्रियों को बिना कारण रोक दिया। अर्जुन चुप रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या नहीं। तभी स्टेशन के बाहर जोरदार बिजली कड़की। पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए रोशनी से भर गया और उसी पल दूर पटरियों की दिशा से एक भयानक धमाका सुनाई दिया। धड़ाम! सब लोग दौड़ते हुए ट्रैक की ओर भागे। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से भारी चट्टानें टूटकर सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर चुकी थी। करीब 50 मीटर तक पटरी पूरी तरह मुड़ चुकी थी। अगर ट्रेन केवल 1 मिनट और आगे बढ़ जाती तो वह सीधे उन चट्टानों से टकरा जाती। इतनी तेज रफ्तार में सैकड़ों डिब्बे पलट सकते थे। हजारों यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती। पूरा स्टेशन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। स्टेशन मास्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा। अगर तुमने रेड सिग्नल नहीं लगाया होता, आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। रेलवे कंट्रोल से फिर कॉल आया। इस बार आवाज बदल चुकी थी। अर्जुन, तुमने हजारों लोगों की जान बचा ली। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मुझे यह खतरा पहले कैसे महसूस हुआ। उसी समय उसे उस छोटे लड़के की याद आई। वह तुरंत प्लेटफॉर्म पर दौड़ा, हर कोना खोजा। प्रतीक्षालय, बुकिंग ऑफिस, चाय की दुकान, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं मिला। एक बूढ़े चाय वाले ने हैरानी से पूछा, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने कहा, एक छोटा लड़का, हाथ में बांसुरी थी, अभी कुछ देर पहले यहीं था। चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहां तो रात से कोई बच्चा आया ही नहीं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे कंट्रोल रूम में वापस लौटा। जैसे ही उसने श्री कृष्ण की तस्वीर की ओर देखा, उसे तस्वीर के चरणों में एक छोटी सी बांसुरी रखी दिखाई दी। वही बांसुरी जो उस रहस्यमयी लड़के के हाथ में थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वह लड़का सचमुच एक साधारण बच्चा था, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने किसी रूप में आकर हजारों लोगों की जान बचा ली थी? पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। हर कोई अर्जुन को देख रहा था, लेकिन अर्जुन की नजर उस छोटी सी बांसुरी पर टिकी हुई थी। वह कांपते हाथों से उसे उठाता है। उसी क्षण स्टेशन पर रखी श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने जल रहा दीपक अचानक तेज चमकने लगा। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। अगली सुबह यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। एक रेलवे सिग्नल ऑपरेटर की सूझबूझ ने लगभग 2000 यात्रियों की जान बचाई। मीडिया, रेलवे अधिकारी और गांव के लोग सब अर्जुन को हीरो मान रहे थे। लेकिन अर्जुन बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, मैंने किसी की जान नहीं बचाई। जिसने मुझे चेताया, असली रक्षक वही था। कुछ दिनों बाद रेलवे विभाग की एक विशेष जांच टीम स्टेशन पहुंची। उन्होंने पूरे सिस्टम की जांच की, हर कैमरा देखा, हर रिकॉर्डिंग देखी। जब कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वीडियो में अर्जुन साफ दिखाई दे रहा था। वह श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रहा था। वह इमरजेंसी रेड सिग्नल दबा रहा था, लेकिन जिस छोटे लड़के से वह बातें कर रहा था, वह कैमरे में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन कमरे में अकेला खड़ा हो। रेलवे अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अर्जुन तो लगातार किसी से बात कर रहा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आने लगा था कि उस रात जो हुआ वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। उस शाम अर्जुन फिर उसी प्लेटफॉर्म पर गया। बारिश रुक चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था। वह धीरे धीरे चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आखिरी छोर तक पहुंचा। वहीं
जहां ट्रेन रुकी थी। अचानक उसे दूर से वही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बालक पीले वस्त्र पहने कुछ क्षण के लिए मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर एक मोर पंख चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। इतना कहकर वह बालक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। पूरे वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, आज समझ आया, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते। वे एक सही निर्णय, एक जागरूक मन और ईमानदारी से निभाए गए कर्तव्य में छिपे होते हैं। कुछ महीनों बाद रेलवे स्टेशन पर अर्जुन के सम्मान में एक छोटा सा समारोह रखा गया। उसे बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन मंच पर पहुंचकर उसने केवल एक बात कही, अगर उस रात मैंने अपने मन की चेतावनी को अनदेखा कर दिया होता तो आज यह सम्मान नहीं, हजारों परिवारों का दुख मेरे सामने होता। फिर उसने सामने बैठे नए रेलवे कर्मचारियों की ओर देखकर कहा, हर काम को नौकरी मत समझो, उसे भगवान की सेवा समझकर करो, क्योंकि पता नहीं किस दिन आपका एक सही निर्णय किसी की पूरी दुनिया बचा दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद सूर्यनगर जंक्शन पर आने वाला हर नया कर्मचारी सबसे पहले कंट्रोल रूम के उस छोटे से मंदिर में जाता, जहां श्री कृष्ण की तस्वीर के पास एक छोटी सी बांसुरी आज भी सुरक्षित रखी हुई थी। लोग कहते थे, जब भी कोई कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लेता, तो उसे ऐसा महसूस होता मानो कहीं दूर कोई बांसुरी बज रही हो। भगवान हमेशा बड़े चमत्कार करके हमारी मदद नहीं करते। कई बार वे हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि देते हैं। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, तभी भगवान हमारे माध्यम से अनगिनत लोगों की रक्षा करते हैं। यही सच्चा चमत्कार है। जय श्री कृष्ण।